हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के मन में ये ख्याल ज़रूर आता है कि उनके गर्भ में पड़ रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। पुराने समय से ही महिलाएं कुछ लक्षणों और शरीर में होने वाले बदलावों के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करती हैं कि गर्भ में पड़ रहा शिशु लड़की है या फिर लड़का। पुराने ज़माने से दाई माँ से लेकर बुजुर्ग महिलाएँ तक गर्भवती महिलाओं का पेट और शरीर देखकर ये बताने की कोशिश करती हैं कि गर्भ में बेबी का जेंडर क्या है। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से वो लक्षण है जिससे ये पता लगाया जा सकता है। तो सबसे पहला लक्षण माना जाता है सीने में जलन को लेकर के। माना जाता है कि जब आपके सीने में बहुत तेज जलन की समस्या रहती है, आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की समस्या रहती है, तो गर्भ में लड़का होता है, और कम जलन होती है तो गर्भ में लड़की होती है। लेकिन यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब मेरी बेटी होने वाली थी तो मेरे सीने में तेज जलन और लगातार जलन बनी रहती थी, जबकि बेटे के टाइम पर बहुत ज़्यादा जलन की समस्या नहीं होती थी। तो मेरे ऊपर ये उल्टा साबित हुआ था, क्योंकि मेरी बेटी के टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा हार्टबर्न की समस्या हुआ करती थी। नेक्स्ट है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके सोने की पोजीशन से भी पता लगाया जाता है कि गर्भ में क्या है। अगर आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया होता है तो लड़कियां जो होती हैं वो पेट के बाएं हिस्से में होती हैं, तो आपको बाएं करवट होकर के सोना बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होगा। अगर आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है तो आपको दाएं करवट ज़्यादा आपको कंफर्टेबल फील होगा, और वहीं अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है तो आपको बाएं करवट सोना ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। नेक्स्ट सिम्टम माना जाता है कि अगर आपके कमर के निचले हिस्से में, आपके घुटनों में या फिर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द की समस्या रहती है, आपका दाहिना अंग जो है वो बहुत ज़्यादा भारी आपको महसूस होता है, दाहिने अंग में भार हो, तो ऐसे में गर्भ में लड़का माना जाता है। नेक्स्ट है कि प्रेगनेंसी के छठे महीने या फिर 7वें महीने से अगर आपको धुंधला दिखाई देने की समस्या हो रही है तो ऐसे में भी माना जाता है कि गर्भ में लड़का है। अगर आपकी आंखों में पीलापन सा नजर आता है, आपके जीभ पर कुछ परत सा नजर आता है, वाइट परत जैसा लगता है जीभ पर, तो ये भी गर्भ में लड़का होने के ही निशानी माने जाते हैं। अगले लक्षण के बारे में बात करें तो अगर आपके स्तनों में बहुत ज़्यादा आपको सेंसिटिविटी महसूस होती है, आपके स्तनों से हल्का फुल्का आपको पीला कुछ निकलता हुआ नजर आता है, दूध जैसा निकलता हुआ नजर आता है, तो ये भी गर्भ में लड़का होने के ही लक्षण माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया होता है तो बच्चे की जो मूवमेंट है आपको 5वें महीने या फिर छठे महीने के शुरुआत में फील होती है, जबकि बेबी गर्ल होने पर आपको तीसरे चौथे महीने में बच्चे की जो हलचल है वो महसूस हो जाती है। अगले सिम्टम के बारे में बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपकी स्मेलिंग सेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यानी कि आपको दूध में से बहुत ज़्यादा स्मेल की आने की समस्या हो रही है, आपको प्याज लहसुन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आने की समस्या होती है, तो ऐसे में माना जाता है कि ये गर्भ में लड़का होने के ही निशानी होते हैं। वहीं गर्भवती महिलाओं के पेट को देख करके भी पुराने ज़माने की महिलाएं पता लगाया करती थी कि गर्भ में क्या है। अगर आपका पेट जो है वो लंबा हैंडाकार शेप में नीचे की ओर झुका हुआ नजर आता है और 7वें महीने में भी पेट छोटा नजर आता है, तो ऐसे में गर्भ में लड़का होता है। वहीं अगर आपका पेट बहुत बड़ा नजर आता है, चारों तरफ से फैला हुआ नजर आता है, ऊपर की ओर उठा हुआ नजर आता है, तो ऐसे में माना जाता है कि गर्भ में एक लड़की है। तो ये थे कुछ खास लक्षण जिससे कि पुराने ज़माने की जो बुजुर्ग महिलाएं हुआ करती थी, दाई माँ हुआ करती थी, वो पता लगाया करती थी कि लड़का होगा या लड़की होगी। लेकिन फ्रेंड्स, इनका कोई भी साइंटिफिक आधार नहीं है, इसे 100% श्योर आप बिल्कुल भी ना माने। ये बस लोगों द्वारा कही सुनी गई बातें हैं जिसे कि आप पूरी तरह से सच नहीं मान सकती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।